कटाव गंगा में होता है, हाँ जी, उसको आप कैसे वो करते हैं? भूमि कटाव को रोकने के लिए सर मैं बताऊं आपको, वेटिवर प्लांट है आगे। वेटिवर प्लांट मैं आपको बता चुका हूं। वेटिवर प्लांट क्या करता है कि ज़मीन के उन भागों को, या उसकी जड़ इतनी बड़ी होती है कि फैल के 9 फीट तक, 8 से 9 फीट तक जाती है और फैल के जाती है और मिट्टी को पकड़ के रखती है। जो 8 से 9 फीट तक रहेगी तो एक प्लांट, 2 प्लांट करते करते एक चेन बन जाता है जालों का। जाल जैसे आप देखते हैं नदी के किनारे जो डैम बने रहते हैं उसमें जाली जैसी रहते हैं, तो उस तरीके के नीचे ज़मीन के नीचे जाली बन जाती है, जिससे मिट्टी को रोकने में मदद मिलती है। इसलिए भूमि कटाव होने से बचता है। घाट पेट्रोलियम भी करते हैं आप लोग, तो वो घाट पेट्रोलियम में क्या करते हैं? घाट पेट्रोलियम में हम देखते हैं कि वैसे हम घाट पेट्रोलिंग बोट से और बाई फुट करते हैं। 2 तरीके से पेट्रोलिंग होती है। बोट पेट्रोल में हम ये देखते हैं कि अगर हम बोट को लेके जाते हैं तो दोनों तरफ से हम देख सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप बोट को लेके जाएंगे तो दोनों साइड से 1-2 करके हम मतलब घाट पेट्रोलिंग कर सकते हैं कि घाट में अभी इस वक्त गंगा जी में क्या चल रहा है। तो इस महाकुंभ में वाटर पोल्यूशन भी हुआ होगा? वाटर पॉल्यूशन तो लोगों की आस्था से खिलवाड़ हम कर नहीं सकते, पर गंगा जी के उसमें इतनी पॉल्यूशन फैला रहे, पर लोगों को भी खुद समझना चाहिए, अवेयर होना चाहिए कि हमें गंगा जी में इतना कूड़ा कचरा नहीं फेंकना चाहिए। या फिर सरकार ने तो काफ़ी कोशिश की है, पर लोगों की इंडिविजुअल की वो ड्यूटी बनती है कि गंदगी ना फैलाए, तो जाके सरकार भी करोड़ों की संख्या में लोगों ने यहाँ स्नान किया। लगभग 70 करोड़ पहुँच चुका है स्नान। तो नमस्कार दोस्तों, मैं इस समय हूँ गंगा टास्क फोर्स इलाहाबाद महाकुंभ में 137 CETF बटालियन के साथ, और ये गंगा पे कैसे काम करते हैं ये जानते हैं इनसे। अपना नाम बताइए। मैं नायक दिनेश प्रसाद 137 CETF बटालियन 39 गोरखा राइफल से हूँ। मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारी यूनिट 6 केंद्र बिंदुओं को मापते हुए यूनिट के लिए काम करते हैं, जैसे कि घाट पेट्रोलिंग, अवेयरनेस प्रोग्राम, भूमि कटाव के संरक्षण करना, जल विविधता के बारे में बचाव, और आपका इसी से देश पर पड़ने वाली कभी आपातकालीन स्थिति होने पर देश के साथ हमें जुड़कर काम करना। ये हमारे 6 प्रकार के टास्क हैं। इसी में से हम एक देखते हैं कि भूमि कटाव को हम किस तरीके से मापदंड में लेते हैं। जैसे कि गंगा के किनारे बहने वाले तटीय स्थल है जहाँ की गंगा की धारा से भूमि का कटाव बढ़ता ही जा रहा है। इस कटाव को रोकने के लिए हमने क्या करा है कि आप आगे से देख पाएंगे कि वेटिवर प्लांट है जिसकी जड़ 9 फीट तक जाती है। 9 फीट तक जाने के तत्पश्चात क्या है कि वो एक जड़ के फैलाव रहता है, जिससे कि वो मिट्टी का कटाव को, मिट्टी को जकड़ के रखती है अपने पास, और यूं ही मिट्टी जकड़ के रहती है तो क्या होता है कि मिट्टी का कटाव होने से बचता है। इसी तरीके से हम ये प्लांटेशन करते हैं। कुछ आप देखेंगे कि वाटर मॉनिटरिंग के ज़रिए हम ये करते हैं, जैसे ये वैजयंती प्लांट है। ये वैजयंती प्लांट ये है कि पानी को शुद्ध करने में काफ़ी मदद करता है। इसकी जड़ जो कि ज़मीन के नीचे चली जाती है या पानी के साथ साथ बहती है, तो पानी में जो गंदगी या गंदे कीटाणु होते हैं वो अपनी तरफ एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि खींचती है, जिससे कि पानी को शुद्ध होने में मदद मिलती है। जैसे आप देख पा रहे होंगे बोट की मदद से कि वैजयंती का पौधा यहाँ पे जिस तरीके से है, और वहाँ पे हमने फ्लोट में लगा के किस तरीके से साफ़ किया है। ये एक परिकरण हमने चलाया है कि जिससे कि गंगा को साफ़ करने में, या सीवरेज जो है, गंगा आज क्यों मैली हुई है, हम ही उसका कारण है, या हम हैं या आप लोग सभी हैं। अगर गंगा को शुद्ध बनाना है तो हमें कुछ विकल्प चुनने होंगे अच्छे से, और सभी को मिलकर कार्य करना पड़ेगा, तभी ये गंगा शुद्ध हो सकेगी। अकेला सोच विचार करके तो नहीं, सभी का साथ सबका विकास हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक संदेश या नारा कह सकते हैं। उसी के साथ मैं भी यही कहना चाहूँगा कि गंगा को शुद्ध करने में हम सभी को सबका साथ लेके चलना पड़ेगा। अवेयरनेस जो प्रोग्राम करते हैं आप लोग, तो उसमें केवल गंगा के किनारे या गंगा के पास या और अदर जो नदियाँ हैं वहाँ भी? नहीं, हम हर गंगा तो है, ये मान्य है हमारे गंगा तो प्रमुख है, पर उसके साथ साथ बहने वाली शाखाएं जो नदियां हैं उनमें भी हम करते हैं। साथ में हम अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं। आपका
स्कूलों में और आपका कॉलेजों में कैंपेन रहते हैं और लोगों को समझाने के लिए जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जमावड़ा होता है या लोग इकट्ठे होते हैं, लोगों को ज़्यादा मिल सके, लोगों को जानकारी प्राप्त दे सके हम, तो वहाँ पे हम करते हैं। जैसे आप अभी देख पा रहे होंगे कि नमामि गंगे के पंडाल में हम इस वक्त हैं महाकुंभ के दौरान, तो इसमें भी लोगों को काफ़ी जमावड़ा रहता है और ये प्रदर्शनी इतनी अच्छी है कि लोग इसे देखने आ रहे हैं, तो इसमें हम एक अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ पे चलाते ही रहता है। अच्छा, ये मैं देख रहा हूँ आपके बगल में, ये क्या है? ये अभी हमारे यूनिट के साथ बिस्लेरी या हम कह सकते हैं कि हमारे यूनिट का एक प्रोडक्ट देख के प्लास्टिक रिसाइकल प्लास्टिक के ऊपर हम काम कर रहे हैं। जो प्लास्टिक बाहर पड़ा रहता है उसे बचाने के लिए या उसे रिसाइकल करके फिर से यूज़ करने के लिए हमने एक मुहिम चलाई है। ये मान सकते हैं आप, ये बॉल देख रहे होंगे कि एक व्यक्ति एक दिन में कम से कम एक पैकेट दूध को इस्तेमाल कर लेता है। वो पैकेट, खाली पैकेट को वो डस्टबिन में फेंकेगा, डस्टबिन से वो कचड़े में ही रहेगा, ये वो ना वो सड़ता है ना गलता है। और ये 30 पैकेट दूध, मतलब एक महीने का खाली दूध के पैकेट से ये बाउल बना है, जिससे कि आप इसे उसमें प्लांट में लगा सकते हैं या कुछ भी डेकोरेशन का चीज़ रख सकते हैं। जो प्लास्टिक वेस्ट पड़ा हुआ उसका रिसाइकल किया गया है। ये रिसाइकिल करता कौन? ये अभी हमने एक मॉडल रखा है, मतलब एक बनाया अभी। महाकुंभ के बाद देखते हैं अगर ये लोगों को ये कंसेप्ट अच्छा लगता है तो हम इसके आगे सोच विचार करेंगे। अभी वैसे बिस्लेरी इसका वो करिए, मैं अभी किसी कंपनी का नाम तो नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि इंडियन आर्मी है इसके साथ, पर यह है कि हाँ आगे क्या होता है। ये आपकी यूनिट यूपी में खास तौर से? हाँ जी, हाँ जी। गंगा है तो यूपी में कहाँ है वर्क करती? अभी यूपी में हमारी अभी मेन इलाहाबाद, प्रयागराज जो हमें, कानपुर, बनारस। अभी गोमती नदी के हिसाब से अभी 1 तारीख जनवरी 1 तारीख को हुई हमारा नई कंपनी खड़ी हुई है, मतलब कह सकते हैं राइज हुई है, जिसका उद्घाटन 1 तारीख को ही हुआ जनवरी 2000। लखनऊ में? वो लखनऊ में गोमती के नाम से, अगर आप देखेंगे बोर्ड में आप देख सकते हैं गोमती के पूर्ण आवास सेतु बनाया गया है। और वो क्या रखा हुआ है? ये भी एक मॉडल है जो रिसाइकल प्लास्टिक का है। ये अभी हमने, ये भी प्लास्टिक से ही है, तो पर हमने ये इसलिए इस तरीके से शेप दिया है कि बच्चे इससे देखकर आकर्षित हो तो लोग पूछे कि ये क्या है, इस तरीके से है। ये भी दूध के पैकेट से ही बनता है कि? ये हर तरीके का प्लास्टिक, जैसे वेस्ट बॉटल कह सकते हैं आप, ये प्लास्टिक इस तरीके का जो प्लास्टिक है वो बोर्ड की मदद, पीछे जो अगर बोर्ड देख रहे हैं तो वहाँ पे बोर्ड की मदद से आप देख पाएंगे कि क्या है। जो कटाव गंगा में होता है, हाँ जी, उसको आप कैसे वो करते हैं? भूमि कटाव को रोकने के लिए सर मैं बताऊं आपको, वेटिवर प्लांट है आगे। वेटिवर प्लांट मैं आपको बता चुका हूं। वेटिवर प्लांट क्या करता है कि ज़मीन के उन भागों को, या उसकी जड़ इतनी बड़ी होती है कि फैल के 9 फीट तक, 8 से 9 फीट तक जाती है और फैल के जाती है और मिट्टी को पकड़ के रखती है। जो 8 से 9 फीट तक रहेगी तो 1 प्लांट 2 प्लांट करते करते एक चेन बन जाता है जालों का। जाल जैसे आप देखते हैं नदी के किनारे जो डैम बने रहते हैं उसमें जाली जैसी रहते हैं, तो उस तरीके के नीचे ज़मीन के नीचे जाली बन जाती है, जैसे मिट्टी को रोकने में मदद मिलती है, इसलिए भूमि कटाव होने से बचता है। घाट पेट्रोलियम भी करते हैं आप लोग, तो वो घाट पेट्रोलियम में क्या करते हैं? घाट पेट्रोलियम में हम देखते हैं कि वैसे हम घाट पेट्रोलिंग बोट से और बाई फुट करते हैं। 2 तरीके से पेट्रोलिंग होती है। बोट पेट्रोल में हम ये देखते हैं कि अगर हम बोट को लेके जाते हैं तो दोनों तरफ से हम देख सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप बोट को लेके जाएंगे तो दोनों साइड से 1-2 करके हम मतलब घाट पेट्रोलिंग कर सकते हैं कि घाट में अभी इस वक्त गंगा जी में क्या चल रहा है। तो इस महाकुंभ में वाटर पोल्यूशन भी हुआ होगा? वाटर पॉल्यूशन तो लोगों की आस्था से खिलवाड़ हम कर नहीं सकते, पर गंगा जी के उसमें इतनी पॉल्यूशन फैला रहे, पर लोगों को भी खुद समझना चाहिए, अवेयर होना चाहिए कि हमें गंगा जी में इतना कूड़ा कचरा नहीं फेंकना चाहिए। या फिर सरकार ने तो काफ़ी कोशिश की है, पर लोगों की इंडिविजुअल की वो ड्यूटी बनती है कि गंदगी ना फैलाए, तो जाके सरकार भी करोड़ों की संख्या में लोगों ने यहाँ स्नान किया, लगभग 70 करोड़ पहुँच चुका है स्नान। तो लास्ट जो है तो कुछ लोग गंदगी तो होगी। हाँ जी, मैं तो ये कहना चाहूँगा आज शिवरात्रि के महापर्व पर कि सभी को कि गंगा जी में आए, अपना शाही स्नान लास्ट आज महाकुंभ में जाके गंगा जी संगम में जाके डुबकियाँ लगाए, साथ साथ अपने पाप तो धोए
और गंगा जी को स्वच्छ बनाने का एक संकल्प लेके यहाँ से जाएं, जिससे कि गंगा अविरल कलकल और छलछल बहती रहे। आने वाली पीढ़ी भी हमारे आज से 100 साल 200 साल बाद भी गंगा जी को देख पाए, ये मैं चाहता हूँ। जल विविधता का संरक्षण कैसे क्या है देश में, आपातकाल में क्या से लाभ होगा? ये देश में आपातकालीन स्थिति पर यह है कि जैसे भी अभी आप देख सकते हैं कि अभी कुछ साल पहले ये कोरोना ने एक आपातकालीन स्थिति बनाई थी, तो उस टाइम देश में आर्मी ने हॉस्पिटल बनाए और आर्मी वालों ने ड्यूटी के तौर पर लोगों को इधर से उधर मतलब ले जाना, क्या बोल सकते से फर्स्ट एड देना, लोगों की मदद करना, यह तक करी है। पर ऐसी स्थिति आ जाती है, मान लिया जाए युद्ध स्तर पे अगर कभी लड़ाई लग जाए या लड़ाई छिड़ जाए या कुछ भी बाढ़ आ जाना या भूस्खलन फैल जाना, जहाँ पे भी देश जनता को लगता है कि आर्मी की ज़रूरत है, तो सबसे पहले हम ही आगे तत्पर रहेंगे। ये मेरा मानना है। मानना क्या है, सरकार ने हमें इसी तरीके से बनाया गया है। ये जो आपका 39 ईडीसी वर्क करता है कि और कोई कंपनी है आपकी? हम जल शक्ति मंत्रालय के अंदर नमामि गंगे के साथ जुड़े हैं और ये एक 39 जीटीसी के अंदर इंडियन आर्मी की एक छोटी सी टुकड़ी या एक ऐसी यूनिट बोल सकते हैं जो कि एक्स सर्विसमैन को लेकर कार्य करती है। इसमें सभी एक्स सर्विसमैन है, ESM जिसे बोलते हैं, और ये एक तरीके से एक्स सर्विसमैन को रोज़गार भी, और दूसरा है कि एक्स सर्विसमैन जो या फौजी या एक्स सर्विसमैन कहना तो अभी ठीक नहीं, अभी हम सर्विसमैन ही हो चुके हैं। अभी इसमें कार्य करने की क्षमता क्या है कि अभी हम नए फिर से रिक्रूटमेंट करते हैं, तो वो उन्हें फिर से कार्य सिखाना पड़ेगा या ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। पहले से हम ट्रेनिंग प्राप्त है, इतने साल नौकरी करके देश की सेवा की है, तो यहाँ पे भी अच्छे से कार्य होगा। इस वजह से एक हमारे माननीय CO साहब और सभी जो हमारे कमांडेंट या जो बड़े अधिकारी हैं उनकी सोच विचार से ये कार्य किया गया। सबसे अच्छी मुहिम आप चला रहे हैं जो कि यूज पॉलिथीन बोल सकते हैं आप। हाँ जी, हाँ जी। तो यूज गार्बेज को यूज करके ये प्लांट अभी ये क्या पाइपलाइन में है सब चीज़ें? नहीं, अभी सर फिलहाल अभी हमने एक डेमो के तौर में बनाया है। अभी आने वाले वक्त में कुंभ ख़त्म होने के बाद सबसे मेन फोकस तो अभी सभी का महाकुंभ में ही है। अभी कुंभ आज लास्ट ही हो गया, अंतिम चरण में आ चुका है, तो मैं ये समझूंगा कि 2-4 दिन बाद इसके ऊपर कार्य शुरू हो जाएगा। ये बनने के बाद क्या, या फिर आप लोग ही इसको खरीदोगे कि ये मार्केट में सेल होगा? ये मार्केट में तो ये मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ये आने वाले वक्त में कैसे सरकार इसे गठन करती है, क्या करती है, ये सरकार के ऊपर वो हमारे आने वाले आला अधिकारी जो बैठे हैं वो बता पाएंगे, क्योंकि मैं इसमें कुछ अभी वक्त नहीं बता पाऊँगा। तो ये पूरे इंडिया में केवल यूपी में चलता है आपका यूनिट की हर जगह है इंडिया में? नहीं, अभी हमारी यूपी के अंदर है। आने वाले वक्त में ज़रूरत पड़ने पर हम आगे भी सरवाइव करेंगे, मतलब कार्य करेंगे। दिल्ली में बहुत तेज़ी से यमुना साफ हो रही है, तो क्या दिल्ली में भी उम्मीद है क्या? दिल्ली में अभी आने की उम्मीद है। पिछले 1 साल पहले हमने 6 से 8 महीने के बीच अंतराल हमने वहाँ पे यमुना जी में कार्य करा है, तो उसमें हमारा काफ़ी अच्छा रिस्पांस था। लोगों ने काफ़ी सराहा है काम को और सरकार ने भी काफ़ी सराहना दी है। तो अब इस वजह से मैं कहना चाहूँगा कि गंगा के साथ साथ यमुना का भी सुधार, साफ़ सुथरा होना ज़रूरी है, यमुना को भी। इसमें आप लोग को कुछ अलग से ट्रेनिंग दी जाती है? अलग से ट्रेनिंग तो क्या है कि हर चीज़ के लिए अब नई चीज़ है, सीखने में तो ट्रेनिंग ही लेनी पड़ेगी एक तरीके से। नहीं तो पर क्या है कि हम इतने साल आर्मी में रहे हैं, तो आर्मी के रहते हुए आर्मी पर्सन को इतना जल्दी मतलब गाइडलाइन देने की ज़रूरत है, बस वो जल्दी से कवर कर लेते हैं। लगभग हमारे साथ इसमें इंजीनियर के भी कुछ नुमाइंदे हैं जो हमारे साथ परमानेंट, तो वो भी हमारे साथ कार्य में जुड़े रहते हैं। जैसे बोट पेट्रोलिंग हो गई, तो इसमें बोटिंग चलाने के लिए इंजीनियर का हमारे साथ है। तो उसी के साथ साथ हम क्या करते हैं कि कहीं जाके, जैसे आपका FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहाँ पे जाके हम ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं, या फिर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं, या फिर आप बता सकते हैं कि हमारे ये FRC
फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर जो यहीं पे है और एनएमसीजी की जो संस्थाएं हैं ये हमें ट्रेनिंग देती हैं कि इस तरीके से कार्य होना चाहिए। कि आर्मी का तो सरहद पे लड़ाई करना मेन उद्देश्य यही होता है। तो ये एक अलग यूनिट है, अलग तरीके का काम है। आप एक ये समझ सकते हैं कि आज देश में गंगा से जुड़े हुए कितने ही बिजनेस या फिर कितने ही जीव हमारे साथ कितने जुड़े हैं और इसके साथ लगभग कितना आपका जीवन जो है हमारा शहरीकरण गंगा जी से कितना जुड़ा है। अगर आज के तट पर ये गंगा ही अगर मैली या दूषित हो गई तो आज जीवन ही कैसा बच पाएगा संसार में, मैं तो ये समझता हूँ। वैसे भी लगभग मैं कई सालों से यूनिट से जुड़ा हूँ और 30-35 हज़ार पेड़ बनारस में लगवा चुका हूँ। तो यहाँ पे महाकुंभ में आया हुआ था और यहाँ देखा नमामि गंगे का एक पूरा भव्य पंडाल बना हुआ है जिसके अंदर ये आर्मी का CETF अंदर था, जिसको मैं एक्सप्लोर किया। एक्सप्लोर करने के बाद आप लोग के सामने देखा। धन्यवाद दोस्तों।